श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 में धनतेरस किस दिन है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस का क्या महत्व है, कैसे पूजन पाठ इस दिन किया जाता है। तो दोस्तों, धनतेरस जो त्योहार है इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसी दिन से दीपावली के 5 दिवसीय त्योहारों की शुरुआत भी होती है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी जी महाराज अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा भी की जाती है और धन त्रयोदशी के नाम से भी इस त्योहार को हम जानते हैं। इस दिन लोग खरीदारी भी बहुत करते हैं। कहते हैं कि हम जो भी खरीदारी करते हैं इस दिन उसमें 13 गुना की वृद्धि हो जाती है, इसीलिए लोग बर्तन के अलावा इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, धनिया, झाड़ू और इसके साथ साथ भूमि, भवन, वाहन, इन सब की भी खरीदारी करते हैं। तो आखिर किस दिन मनाया जाएगा धनतेरस का त्योहार? तो जो त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है वो 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:27 तक है। ऐसी स्थिति में जो प्रदोष काल के समय हमको त्रयोदशी तिथि मिल रही है वो 29 अक्टूबर को ही मिल रही है। इसलिए धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल का समय 5:38 से 8:13 तक है। खरीदारी की अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो 2 शुभ मुहूर्त हमको मिल रहे हैं। एक तो सुबह के समय त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो 6:31 से सुबह 6:31 से 10:31 का है। ये खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त है। और दूसरा जो शुभ मुहूर्त है अभिजीत, वो 29 अक्टूबर को 11:42 से 12:27 तक का होगा। तो ये जो 2 मुहूर्त हैं ये खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त हैं। इसके बाद पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इसका भी 2 शुभ मुहूर्त हमको मिल रहा है। एक तो सुबह 6:31 से 8:44 तक है और दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो सायंकाल के समय 6:31 से 8:13 तक है। धन त्रयोदशी की जो पूजा है वो प्रदोष काल में ज़्यादा की जाती है, इसलिए जो ज़्यादा शुभ मुहूर्त है वो सायंकाल का ही माना जा रहा है, जो शाम को 6:31 से 8:13 तक है। इस दिन हमको अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। पूजा पाठ की अगर हम बात करें तो इस दिन गणेश लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान धन्वंतरी जी की और कुबेर जी की भी पूजन की जाती है। शाम के समय चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, धन्वंतरी महाराज की चित्र या मूर्ति और कुबेर जी की चित्र या मूर्ति और साथ में कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, इनकी वहाँ स्थापना कर लेनी चाहिए। घी के दीप जलाने चाहिए। दीपों को हमेशा आसन पर विराजमान करें और भगवान को स्नान के भाव से गंगा जल, मिश्रित जल या किसी भी पवित्र नदियों के द्वारा मिश्रित जल जो है वो उसको आचमनी से या पुष्पों से उन पर छिड़कने का भाव करना चाहिए। इसके बाद भगवान का तिलक करें, उनको पुष्प, मालाएं इत्यादि अर्पित करनी चाहिए। भोग में हमें धन्वंतरी जी महाराज को पीले रंग की मिठाइयाँ अवश्य चढ़ानी चाहिए। कुबेर जी महाराज को सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ भी चढ़ाई जाती हैं। तो अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार वहाँ हमें भोग लगाना चाहिए और कुछ विशेष पाठ हमें करने चाहिए, जैसे ओम कुबेराय नमः, ओम वित्तेश्वराय नमः, इन मंत्रों का हम वहाँ जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। कनक धारा का भी पाठ किया जाता है। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाता है। श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, इस तरह से वहाँ पे पाठ करना चाहिए। प्रयास कीजिएगा कि 3 पाठ श्री सूक्तम के अवश्य कर लें हम वहाँ पर। और इसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए।
आरती के लिए आप चावल पर जब कपूर रखेंगे तो एक लौंग फूल वाली डाल लीजिएगा। और माता लक्ष्मी को बेलपत्र है, शमी पत्र है, कमल गट्टे, हल्दी की गांठ, ये सब वहाँ पर चढ़ाना चाहिए माता लक्ष्मी को। और फिर आरती कर लेनी चाहिए। आरती करने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। और क्योंकि हमसे पूजन में जो भी कमी हो रह गई हो या अधिकता भी हमने यदि कर दी हो तो माँ भगवान हमें क्षमा करें। और इसके बाद जब भी हम अपना आसन छोड़ते हैं तो आसन के नीचे हमें जल लगाकर ही वो स्थान छोड़ना चाहिए। जब भी कभी हम पूजन करते हैं तो ये प्रतिदिन की पूजा में भी आता है। इसके बाद इस दिन 13 दीप जलाए जाते हैं। दीपों को जलाने का भी विधान है। तो इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है और प्रयास करना चाहिए जैसे अपने घर के मुख्य द्वार पर और जितने भी पवित्र वृक्ष हैं, पूजा पाठ के वृक्ष हैं, जैसे बेल पत्र का वृक्ष हुआ, शमी पत्र, पीपल के पेड़ का वृक्ष और तुलसी जी में जैसे हम प्रतिदिन दीपदान करते हैं कार्तिक महीने में। आसपास के मंदिरों में, हमें अपने घर के मंदिर में इस तरह से हमें 13 दीपदान जरूर करने चाहिए। घर के अंदर भी जगह जगह पर हमें वो दीप रखने चाहिए। सोने चांदी इत्यादि जो हम खरीद कर लाए हैं उनकी भी पूजन हम वहाँ पर कर सकते हैं। इस दिन झाड़ू भी खरीदने की परंपरा है। तो इस तरह से धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी जी महाराज की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, क्योंकि धन्वंतरी जी महाराज जो है वो हमें अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए हमें उनकी भी पूजन अवश्य करनी चाहिए। इस तरह से हमको इस दिन को कभी भी चूकना नहीं है। अच्छे से पूजन पाठ करने के बाद हमें इस त्यौहार को मनाना चाहिए और इसी दिन से जो 5 दिवसीय त्यौहार है वो भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ पूजा का मुहूर्त, खरीदारी का मुहूर्त और किस दिन मनाया जाएगा धन त्रयोदशी का त्यौहार ये शेयर किया है। आप सभी को धनतेरस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आई होगी। आपके सभी संशय को हमने दूर करने का प्रयास किया होगा। यदि फिर भी आपका कुछ प्रश्न शेष है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों का हम उत्तर दे पाएँ। वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में माता लक्ष्मी के नामों को, धन्वंतरी जी महाराज के नाम को, कुबेर जी महाराज के नाम को अवश्य लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।